और बड़ी खबर आपको उत्तर प्रदेश से बता दें, इटावा में सब्जी मंडी में भीषण आग लग गई। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। आग से लाखों के नुकसान का अनुमान है। माना जा रहा है कि शायद यहां पर आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। लेकिन आप देखिए किस तरह से इटावा में सब्जी मंडी में भीषण आग लगने से यहां पर जितनी भी दुकानें थी पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। लाखों के नुकसान की आशंका यहां जताई जा रही है। शॉर्ट सर्किट से प्रथम दृष्टया इसे माना जा रहा है कि आग ने इस मंडी को अपनी चपेट में लिया। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन में। इटावा से इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची हुई है। जैसे ही सब्जी मंडी में आग की खबर लगी, अफरा तफरी मच गई, क्योंकि यहां पर काफी लोगों की दुकानें हैं। और बैक टू बैक बिग ब्रेकिंग आग से जुड़ी हुई कबाड़ गोदाम में भीषण आग लग गई है। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर, कुलगाम में भीषण आग लगी है। दमकल की टीम मौके पर पहुंची। कबाड़ गोदाम में भीषण आग लगी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर भीषण आग लगी और उसके बाद दमकल की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग का आप देख सकते हैं यहां पर तांडव देखने को मिला है। आग की लपटें और धुएं का गुबार दूर से ही नजर आ रहा है। किस कारण आग लगी अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। और जैसे कि हम जानते हैं कि कबाड़ में हर एक प्रकार की सामग्री रहती है, कई ज्वलनशील सामग्री भी रहती है, और इस कारण देखते ही देखते इस आग ने विकराल रूप ले लिया। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। और आइए अब देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आज दिन भर क्या रहेगा खास, टॉप मॉर्निंग न्यूज हेडलाइंस पर। उत्काशी टनल में 12 दिन से फंसे 41 मजदूर आज निकाले जा सकते हैं बाहर। मजदूरों के बेहद करीब पहुंची रेस्क्यू टीम। एम्बुलेंस और अस्पताल तैयार। राजस्थान में आज शाम 6 बजे थम जाएगा चुनाव प्रचार का शोर। पीएम मोदी, राहुल गांधी समेत कई दिग्गज करेंगे सभा। सीएम भूपेश बघेल उदयपुर और नाथद्वार में भरेंगे हुंकार। आज मथुरा दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। श्री कृष्ण जन्म स्थान मंदिर में करेंगे पूजा। मीराबाई की जयंती कार्यक्रम में भी करेंगे शिरकत। एमपी में काउंटिंग को लेकर कांग्रेस अलर्ट। 26 नवंबर को पीसीसी दफ्तर में होगा प्रशिक्षण शिविर का आयोजन। सभी 230 प्रत्याशी और समर्थकों को आने के निर्देश। छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों के बढ़े हुए डीए को लेकर श्रेय की सियासत शुरू। पूर्व सीएम रमन ने महंगाई भत्ता बढ़ाने पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी को दिया धन्यवाद। कहा, इलेक्शन से पहले बढ़ोतरी के लिए किया था आग्रह। धान की बंपर कीमत से छत्तीसगढ़ के किसान उत्साहित। पिछले 5 साल में खेती का रकबा 32 से बढ़कर हुआ 40 लाख हेक्टेयर। किसानों की दलहन तिलहन फसलों के लिए कम हुई रुचि। भोपाल एम्स में डॉक्टर की बदसलूकी को लेकर नर्सिंग कर्मचारियों ने दिया धरना। ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर से हुई थी झड़प। विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कांकेर में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम। जवानों ने 3 किलो का आईईडी प्रेशर किया निष्क्रिय। कोसरोड़ा गांव में रेलवे ब्रिज पर किया गया था प्लांट। रायपुर के होटल बेबीलोन में लगी आग। 3 घंटों की मशक्कत के बाद पाया गया काबू। तीसरे फ्लोर पर एक कमरे में लगी थी आग। और इजरायल और हमास के बीच समझौता। गाजा में होगा 4 दिन का युद्ध विराम। सीज फायर की शर्त पर 50 बंधकों को छोड़ेगा हमास। 200 से ज्यादा इजरायली नागरिक है बंधक। और आइए हेडलाइंस के बाद अब नजर डालते हैं सुबह 7 बजे की 7 बड़ी खबरों पर। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री कृष्ण जन्मभूमि बांके बिहारी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे।
दूसरी बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के राजौरी में 2 अफसर समेत 4 शहीद हुए हैं और एक आतंकी भी घायल हुआ है। तीसरी बड़ी खबर, इजराइल और गाजा के बीच 4 दिन का युद्ध विराम है, बंधक छोड़े जाएंगे। चौथी बड़ी खबर, पाकिस्तान ने ब्रिक्स मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया है और अपना समर्थन देने के लिए रूस से मदद मांगी है। पांचवी बड़ी खबर, नेपाल में एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.5 रही। एयर इंडिया पर डीजीसीए ने 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। और भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच आज T20 मैच का पहला मुकाबला खेला जाएगा। और चलिए अब रुक करते हैं कुछ दूसरी खबरों का। सबसे पहले बात करेंगे उत्तरकाशी हादसे की। उत्तरकाशी टनल में ड्रिलिंग का काम लगभग पूरा हो गया है। कुछ देर बाद रेस्क्यू पूरा होने की उम्मीद है, यानी कि अच्छी खबर बहुत जल्द हमारे सामने होगी। टनल में 60 फीट ड्रिलिंग का काम पूरा हो चुका है। अमेरिकी ऑगर मशीन से ताबड़तोड़ यहां पर ड्रिलिंग की जा रही है। टनल के अंदर 32 इंच का पाइप डाला जा रहा है। रात में मशीन के आगे सरिया आ गई थी, थोड़ी दिक्कत हुई थी रेस्क्यू ऑपरेशन में। एनडीआरएफ की टीम ने सरिया को काटकर बाहर निकाल लिया है। मजदूरों के लिए 41 बेड का अस्पताल भी तैयार है। जरूरत पड़ने पर इन्हें एयरलिफ्ट भी किया जा सकता है। एयरलिफ्ट कर इन्हें ऋषिकेश एम्स लिया जाएगा। टनल से तुरंत नहीं निकाले जाएंगे मजदूर। टनल के अंदर और बाहर के तापमान में बहुत अंतर है, यानी कि टेम्परेचर मॉडरेट किया जाएगा। पाइप के अंदर स्केट्स लगाकर इन्हें एक एक कर खींचा जाएगा और इसके लिए 7 तकनीकी विशेषज्ञ बाकायदा दिल्ली से बुलाए गए हैं। रेस्क्यू में ये मदद करेंगे एक्सपर्ट्स। हेलीकॉप्टर से एक्सपर्ट्स अब से थोड़ी देर में उत्तरकाशी पहुंचने वाले हैं। तो कल ही अधिकारियों ने जो रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं, उन्होंने ये जानकारी दी थी कि कल देर रात या फिर आज सुबह रेस्क्यू का काम पूरा हो जाएगा, यदि कोई अड़चन नहीं आती है तो। जैसा कि हमने आपको जानकारी दी, एक सरिया आ गया था, इस कारण कल देर रात ये रेस्क्यू सफल नहीं हो पाया। लेकिन अब माना जा रहा है कि आखिरी चरण में है ऑपरेशन जिंदगी। कभी भी उत्तरकाशी से बेहद अच्छी और सुखद तस्वीर हमारे सामने होगी। ₹44 मीटर तक पाइप जा चुका है, 12 मीटर और जाना है। मुझे पूरी उम्मीद है कि भी 1 घंटे में कट जाना चाहिए। उसके बाद 5 घंटे में 2 पाइप पुश हो जाने चाहिए। सिर्फ एक ही दिक्कत मैं सभी को बार बार बता चुका हूँ कि भाई वहाँ पे कुछ स्टील के टुकड़े आगे हैं टनल में, मलबे में। अंदर तो सर काम जो प्रोग्रेस है वो शायद 1-8 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। वो जो 41 मजदूर फंसे वो बाहर आ जाएंगे। तो ऑपरेशन टनल से जुड़ा हुआ हर एक अपडेट हम आप तक पहुंचाते जाएंगे और उम्मीद यही कि जल्द से जल्द 41 मजदूर हमारे सामने होंगे। आगे बढ़ते हैं, जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आपको बता दें। जम्मू कश्मीर के राजौरी में 2 अफसर समेत 4 शहीद हो गए हैं। धर्मसाल के बाजीमाल में ये मुठभेड़ हुई है। सेना और पुलिस ने इलाके में सर्च ऑपरेशन अभी चलाया हुआ है। मुठभेड़ में आतंकियों के भी घायल होने की खबर है। अभी भी जंगल में 2 आतंकी छिपे हुए हैं। तो बेहद दुखद खबर, आतंकियों से लोहा लेते हुए हमारे 4 जवान शहीद हुए हैं, जिनमें 2 अफसर भी शामिल हैं। IBC 24 भी इनकी शहादत को नमन करता है। धर्मसाल के बाजीमाल इलाके में मुठभेड़ हुई, सूचना मिली थी, इनपुट्स मिले थे। उसके बाद अब सर्च अभियान चलाया गया। आतंकियों को ढूंढने के लिए वहां से एम्बुश की गई और इसमें 4 जवान हमारे शहीद हो गए हैं, जिनमें 2 अफसर भी शामिल हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और अभी भी सघन चेकिंग अभियान राजौरी में जारी है। माना जा रहा है कि अभी भी 2 आतंकी छिपे हुए हैं। कुछ आतंकियों के घायल होने की भी खबर मिली है। और बात करेंगे इजराइल हमास युद्ध की। गाजा में 4 दिन का युद्ध विराम होगा। सीज फायर की शर्त पर हमास 50 बंधक छोड़ने के लिए तैयार हो गया है। सीज फायर के बाद भी युद्ध जारी रहेगा। नेतान्याहू ने यह बड़ी चेतावनी दी है। इजराइल और हमास के बीच ये समझौता हुआ है कि 4 दिन तक सीज फायर रहेगा। कतर और अमेरिका ने यह मध्यस्थता की है। गाजा में 200 से ज्यादा इजराइल के नागरिक बंधक है और हर 10 बंधक की रिहाई पर 1 दिन जंग रुकेगी। ये शर्त इजराइल ने रखी है। कल संसद में इस पर मुहर लगी। उसके बाद इन तमाम शर्तों को गाजा के सामने रखा गया। अमेरिका ने मध्यस्थता की, कतर ने भी इसमें अपनी जिम्मेदारी भूमिका निभाई और उसके बाद अब यह तय हुआ है कि 4 दिन तक सीज फायर रहेगा और उस दौरान हमास 50 इजरायली बंधकों को छोड़ेगा। और अगर 1 दिन और युद्ध विराम आगे बढ़ाना है तो 10 बंधकों को छोड़ना होगा हमास को।
और अब बात करेंगे राजस्थान की रण की। राजस्थान में चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है। राजस्थान में आज शाम 6 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी समेत दिग्गज आज आखिरी दिन भी सभा करेंगे। शाम 6 बजे के बाद साइलेंस पीरियड ऑफ 48 आवर्स शुरू हो जाएगा। 25 नवंबर को राजस्थान में वोटिंग होनी है, मतदान होंगे यहां पर। अब उसके बाद प्रत्याशी डोर टू डोर इलेक्शन कर सकेंगे। आज शाम 6 बजे के बाद राजस्थान की 200 सीटों में से 199 पर मतदान होना है। 25 नवंबर को यहां पर मतदान होगा और आज चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा और उसके बाद जितने भी प्रत्याशी हैं, प्रचारक हैं, वो डोर टू डोर कैंपेनिंग शुरू करेंगे। और जैसा कि हमने आपको बताया कि आज प्रचार प्रसार का अंतिम दिन है और ऐसे में सीएम भूपेश बघेल भी राजस्थान में हुंकार भरने के लिए पहुंच रहे हैं। सुबह 11 बजे राजस्थान के लिए रवाना होंगे। उदयपुर में उनका रोड शो होगा। नाथ द्वार में भी सभा को संबोधित करेंगे। तो जिस भी राज्य में चुनाव होते हैं, कांग्रेस की तरफ से सीएम भूपेश बघेल को जिम्मेदारी जरूर सौंपी जाती है। और आज चुनाव प्रसार का आखिरी दिन राजस्थान में 25 नवंबर को यहां पर मतदान होने हैं और उससे पहले सीएम भूपेश बघेल भी पहुंच रहे हैं राजस्थान। नाथ द्वार वो पहुंचेंगे, वहां पर सभा को संबोधित करेंगे। और भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, नर्सिंग कर्मचारियों का धरना जारी है। कल से ही नर्सिंग कर्मचारी धरना दे रहे हैं। एम्स में डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ के बीच विवाद हुआ था कि विवाद इतना बड़ा कि नौबत धरना तक जा पहुंची है। डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ के बीच झड़प हुई थी और विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। उसके बाद आप देखिए, नर्सिंग स्टाफ कल से ही यहां पर धरना दे रहे हैं और ये धरना अभी भी जारी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं, नर्सिंग स्टाफ का धरना जारी है। डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ के बीच झड़प हुई थी, झड़प का वीडियो वायरल हुआ था। वो वीडियो भी IBC 24 ने आप तक पहुंचाया था और उससे नाराज होकर के नर्सिंग स्टाफ अपनी मांगों के साथ धरने पर बैठा हुआ है। कर्नाटक होमगार्ड के 1400 जवान बैतूल में फंस गए हैं। चुनाव ड्यूटी में ये जवान बैतूल आए थे। मतदान के बाद इन्हें वापस भेजने के कोई इंतजाम ही नहीं किए गए। 5 दिनों से ये बैतूल में ही फंसे हुए हैं। कर्नाटक वापस जाने के लिए जवान परेशान हो रहे हैं। बैतूल के एक छात्रावास में ये तमाम जवान रुके हुए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर बैतूल से, कर्नाटक होमगार्ड के 1400 जवान बैतूल में फंसे हुए हैं। सोचिए, 17 नवंबर को ही मतदान हो चुके हैं और आज कर्नाटक होमगार्ड के 1400 जवान बैतूल में ही फंसे हुए हैं। बैतूल के एक छात्रावास में तमाम जवान रुके हुए हैं। आज 23 तारीख है, 23 नवंबर है। 17 नवंबर को मतदान हुए थे, लेकिन मतदान के बाद अब तक इन्हें वापस भेजने के कोई भी इंतजाम नहीं किए गए। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी ये लापरवाही है। बीते 5 दिनों से बैतूल में ही फंसे हुए हैं, परेशान हो रहे हैं कर्नाटक जाने के लिए, लेकिन इनके वापसी के कोई इंतजाम ही नहीं हुआ है प्रशासन की तरफ से। और अब आपको नक्सलियों की कायराना करतूत बताते हैं। दंतेवाड़ा में नक्सलियों की 2 अलग अलग जगह कायराना करतूत सामने आई है। पहली तस्वीर दंतेवाड़ा के कमारगुड़ा की आप देख रहे हैं, जहां IED की चपेट में आने से 2 जवान घायल हो गए। दूसरी तस्वीर लोहा गांव इलाके से है, जहां नक्सली उन्मूलन अभियान के तहत सुरक्षा बलों ने 4 IED बरामद किए। CISF के जवान गश्त के लिए निकले थे। नक्सलियों ने धोबी घाट तिराहा के पास लोहा गांव जाने वाले रास्ते में पहाड़ी पर IED प्लांट किया था। मौके से सुरक्षा बलों ने 5 किलो का 1, 2 किलो के 2 और 1 किलो का 1 IED बरामद किया। वहीं दंतेवाड़ा के कमारगुड़ा में घायल जवान को MI-17 हेलीकॉप्टर से इलाज के लिए रायपुर लाया गया। घायल जवान का नाम रोशन हिकवी बताया जा रहा है। तो नक्सली साजिश नाकाम हुई है। 4 IED बरामद किए गए हैं और 2 जवान घायल हुए हैं। पहली 2 तस्वीर आप दंतेवाड़ा की देख रहे हैं, जहां पर IED बम को डिफ्यूज करते समय 2 जवान घायल हो गए। दंतेवाड़ा की दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, 4 IED बरामद किए गए हैं धोबीघाट तिराहे के पास। और तीसरी तस्वीर, इन वारदातों में जो जवान घायल हुए हैं उन्हें कर हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट करके रायपुर लाया गया है।
और कांकेर से इसी से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें, 3 किलो का एक और आईईडी बरामद किया गया है। कोसरोड़ा के रेलवे ब्रिज पर नक्सलियों ने आईईडी प्लांट किया था। जवानों ने आईईडी को मौके पर निष्क्रिय किया। एसपी दिव्यांग पटेल ने इसकी पुष्टि भी की है। तड़ोकी थाना क्षेत्र का मामला है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। 3 किलो का आईईडी प्लांट किया गया था निशाना बनाने के लिए, और उसके बाद किस तरह से आईईडी को निष्क्रिय किया गया है। एक बड़ी साजिश नाकाम हुई है नक्सलियों की, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एसपी दिव्यांग पटेल ने इसकी पुष्टि की है। तो आप देखिए किस तरह से डिफ्यूज करने के लिए पूरी जद्दोजहद जवानों को करना पड़ता है। पहले वो उसे डिफ्यूज करने की पूरी वहां पर प्रोसेस तैयार करते हैं, और उसके बाद देखिए कितनी जल्दी वो वहां से निकले हैं, और फिर देखते ही देखते ये आईडी यहां पर ब्लास्ट होता है, इसे डिफ्यूज कर दिया गया है। रेलवे ब्रिज पर नक्सलियों ने जवानों को निशाना बनाने के लिए, उन्हें क्षति पहुंचाने के लिए आईईडी प्लांट किया था। तड़ोकी थाना क्षेत्र का यह मामला है, और बीते कई दिनों से नक्सली इसी तरह की नापाक करतूतों को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला कांकेर का है, और इससे पहले भी हमने आपको दंतेवाड़ा की कुछ इसी तरह की तस्वीरें दिखाई। मनेंद्रगढ़ में कार ने 3 बाइक को जाकर गलत दिशा में जाकर टक्कर मार दी। एक कर कार ने 3 बाइक को टक्कर मारी, जिससे बाइक पर सवार 3 लोगों की मौत हो गई है। एक महिला घायल हुई है। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। दिल दहलाने वाली तस्वीरें हैं। यह हादसा बरबसपुर में हुआ। वहीं हादसे के बाद एएसपी निमेश बरैया ने जानकारी देते हुए बताया कि हादसे के आरोपी को अरेस्ट कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपी चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। जख्मी महिला को भी बैकुंठपुर रेफर कर दिया गया है। हादसे के समय बाइक सवार हेलमेट नहीं लगाए हुए थे, और अगर वो हेलमेट लगाते तो उनकी जान बच सकती थी। आईबीसी 24 भी लोगों से हेलमेट लगाने की अपील करता है। तो ये तस्वीरें दहलाने वाली हैं। सीसीटीवी फुटेज आप देखिए। तेज रफ्तार ये 3 गाड़ियां आती है, और ये कार गलत तरफ से आ रही होती है, और एक कर 3 गाड़ियों को अपनी चपेट में लेती है। कार ने 3 बाइकों को एक के बाद एक टक्कर मारी। अफरा तफरी मच गई। बेहद दर्दनाक यह हादसा। आप देखिए किस तरह से स्टंट जैसा ये तस्वीरें नजर आ रही हैं, लेकिन यह एक्सीडेंट हुआ है मनेंद्रगढ़ के बरबसपुर में, जिसमें 3 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, और घायल महिला को बैकुंठपुर रेफर किया गया है। अरे जल्दी भेज भाई, लेट मत कर यार, जल्दी भेज। परवेज भैया तो एक बार फिर से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देखिए, हमने बाकायदा हाईलाइट किया हुआ है। एक गाड़ी उड़ती है, फिर दूसरी गाड़ी और तीसरी गाड़ी के भी परखच्चे उड़ जाते हैं। बताया जा रहा है कि रॉन्ग डायरेक्शन से ये कार आ रही थी, अचानक ही डिसबैलेंस होती है, और एक के बाद एक 3 बाइक्स को निशाना बनाती है। उछल करके आप देखिए किस तरह से वो जो बाइक का ड्राइवर होता है उछल कर दूर गिरता है। 3 लोगों की मौत हुई है सड़क हादसे में। अरे चल। वहीं रतलाम में मामूली विवाद में बांद्रा जयपुर ट्रेन में चाकूबाजी हो गई। 4 युवकों ने एक युवक पर हमला कर दिया। घायल को रतलाम के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल और आरोपी अजमेर से रतलाम आ रहे थे। पानी की कैन पर पैर लगने को लेकर यह पूरा विवाद हुआ था। रतलाम जीआरपी ने दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसके अगले स्टेशन 3 अगले स्टेशन छोड़ के हुआ था झगड़ा, और इधर मैं सोया हुआ था तो डायरेक्ट आके चक्कू मार दिया। अजमेर बांद्रा ट्रेन थी, इसमें 2 पार्टियां, 4 लोग सूरत के थे जो अजमेर से सूरत की यात्रा कर रहे थे। 4 लोग रतलाम के थे जो अजमेर से रतलाम की यात्रा कर रहे थे। इन दोनों के बीच में एक दूसरे के ऊपर पैर रख गया। पैर रखने की बात वैसे इनका आपस में विवाद हुआ। रायपुर से लगे अभनपुर इलाके में स्थित फार्म हाउस में एक महिला के साथ गैंगरेप की बड़ी वारदात सामने आई है। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने पहले महिला की जमीन बिकवाने में मदद करने का झांसा दिया, फिर वो महिला को फार्म हाउस ले गए और वहां उसके साथ गैंगरेप किया। सभी आरोपी फरार चल रहे हैं। पीड़िता ने अभनपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है।
पीड़िता ने बताया कि घरेलू वो काम करती है, उसके गांव के पास के इलाके में पति के नाम पर जमीन थी। सालों पुरानी जमीन होने की वजह से उसकी सटीक लोकेशन नहीं मिल रही थी, जिसकी वजह से वो उसी इलाके के रहने वाले कुछ युवकों के संपर्क में आई। बता दें कि आरोपी युवकों ने महिला को जमीन बिकवाने का झांसा दिया। उन्होंने उसे जमीन दिखाने के बहाने खेत पर बने फार्म हाउस में बुलवाया, फिर उसे अकेली पाकर दरिंदगी की। इतना ही नहीं, आरोपियों ने किसी को कुछ बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी। नेहरू नगर भिलाई निवासी एक महिला विधवा महिला है। उसने भगवानपुर थाने में एक रिपोर्ट दर्ज कराई है कि वो अपने पति के नाम की एक जमीन को नामांतरण कराने के लिए वो लगातार भगवानपुर आना जाना उसका रहता था। इसी दौरान 4 लोग ऐसे थे जो उससे संपर्क में थे। इन लोगों ने चारों ने उसके साथ में बलात्कार किया है। तो पुलिस ने, क्योंकि महिला ने आके जो अपनी रिपोर्ट दर्ज कराई, उसके आधार पर पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध किया है और पुलिस अपनी विवेचना आगे जारी रखी। जबलपुर आईएसआईएस मॉड्यूल मामले में एनआईए ने चार्जशीट पेश की है। गिरफ्तार 4 आरोपियों पर आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया है। चारों आरोपी आईएसआईएस की विचारधारा से प्रेरित थे। एनआईए की जांच में यह भी खुलासा हुआ कि चारों आरोपी सक्रिय रूप से काम कर रहे थे। प्रमुख नेताओं, लोकतांत्रिक संस्थानों और व्यक्तियों को निशाना बनाने की तैयारी में थे। धार्मिक स्थानों और घरों में बैठक आयोजित कर ये साजिश रच रहे थे, ऐसे आरोप इनके ऊपर लगे हैं। आईएसआईएस के इशारे पर देश में हिंसक हमले कर आतंक फैलाने का चार्जशीट में जिक्र किया गया है। फंड इकट्ठा करना, युवाओं की भर्ती और घातक हथियार खरीदने का भी इनके ऊपर आरोप लगा है। मुख्यमंत्री पद को लेकर डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का बड़ा बयान सामने आया है। टीएस सिंहदेव ने कहा है कि हाईकमान जो तय करेगा वही सीएम बनेगा। इसको लेकर सीएम भूपेश बघेल, कुमारी सैलजा और महंत के बीच चर्चा हुई है। इस दौरान सिंहदेव ने अन्य मुद्दों पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। सुनिए। हाईकमान जिनको तय करेगा, ये हम लोग साथ में बैठ के बात भी इसमें कर चुके हैं। भूपेश भाई के साथ भी बैठ चुके हैं, मान जी के साथ भी बैठ चुके हैं, साझा भी बैठ चुके हैं, शैलजा जी के साथ भी सब कोई साझा बैठ चुके हैं। और हम सबकी एक राय कि इसमें कोई आगे पीछे मीन में कुछ भी नहीं होना चाहिए। एक लाइन, हाईकमान जो तय करे वो फाइनल, और सब इसमें सहमत हैं। पिछले 5 सालों में छत्तीसगढ़ में धान की खेती का रकबा बढ़ा है। 6 साल पहले करीब 32 लाख हेक्टेयर जमीन पर धान की खेती हुआ करती थी, जो इस साल बढ़कर 40 लाख हेक्टेयर तक जा पहुंची है। किसान उन खेतों को भी धान के खेत में बदल रहे हैं जहां पहले दलहन तिलहन की फसल उगाई जाती थी। इसके चलते प्रदेश में दलहन तिलहन फसलों का रकबा बहुत हद तक कम हो गया है। धान की बंपर कीमत से किसान उत्साहित नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में खरीफ के मौसम में लगभग 48 लाख हेक्टेयर भूमि पर खेती की जाती है। पहले 32 से 34 लाख हेक्टेयर में धान की फसल लगती थी, लेकिन कुछ वर्षों से जो हमारी छत्तीसगढ़ शासन है, उसने धान के मूल्य को बड़ा लाभकारी बनाया है, किसानों को आर्थिक सहायता दी है। इसके कारण इसका लगभग पिछले 5-7 वर्षों में ये रकबा बढ़कर 40 लाख हेक्टेयर हो गया है धान का। और इसी के साथ की बड़ी बात में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप IBC 24 देखते रहिए। आगे देखिए हमर बानी हमर गोठ, रचना नितेश के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।